आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तट के पास चल रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। नौसेना ने राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपना दमखम दिखाया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का मकसद शांति, सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नौसेना को फिर से अपनी कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में चल रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान वहां लगी हस्तशिल्प और हथकरघा की वस्तुओं पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में आए हुदहुद तूफान से हुए नुकसान और उससे निपटने की तैयारियों पर सजी फोटो प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक वृक्षारोपण भी किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दूरसंचार के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जेटली ने कहा कि प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है ताकि दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं में उत्पन्न विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि इन क्षेत्रों में तकनीक तेजी से बदल रही है। संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने वाले आम बजट से पहले नई दिल्ली में शनिवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा समेत अनेक राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक जोर रहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं के साथ मछुआरों और अल्पसंख्यक तमिलों के अधिकारों के मुद्दे पर की बातचीत। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र ने बिना बिजली वाले 18,452 गांवों में से लगभग 1/3 में बिजली पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में बिजली पहुंचाने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में 1000 दिन के भीतर सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने की घोषणा की थी। केंद्र ने 1 मई 2018 तक सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस अधिकारियों के समक्ष 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान बस्तर पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। इलाके में लगातार कोबरा, केंद्रीय सुरक्षा बल के बटालियन व जिला बल के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान एक घर में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। अभी तक आतंकवादियों की संख्या का पता नहीं चल सका है। मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का आज निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। सुधीर का जन्म 1960 में बीकानेर, राजस्थान में हुआ था। 10 वर्ष की उम्र में सुधीर तैलंग ने अपना पहला कार्टून बनाया और 1982 में मुंबई में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया से अपने कार्टूनिस्ट जीवन की शुरुआत की। इससे पहले वे अपने विद्यार्थी जीवन में जयपुर से प्रकाशित दैनिक राजस्थान पत्रिका और इतवारी पत्रिका में भी कार्टून बनाते रहे थे। 1983 में एक अखबार में कार्टूनिस्ट बने। इसके बाद लगभग 1.5 दशक तक सुधीर अपने कॉलम हियर एंड नाउ के माध्यम से देश विशेष के राजनीतिक, सामाजिक और समसामयिक घटनाओं पर अपने कार्टूनों के माध्यम से व्यंग करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को ओडिशा की 1 दिवसीय यात्रा को देखते हुए प्रदेश में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को पारादीप में सालाना 1.5 करोड़ मीट्रिक टन क्षमता का तेल शोधन संयंत्र और राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। कर्नाटक में 31 जनवरी की रात बेंगलुरु में एक सड़क दुर्घटना के बाद तंजानिया की एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में राज्य सरकार ने एक इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया है। इससे पहले पुलिस ने इस घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच आज एक एसीपी को निलंबित कर दिया गया है। ताइवान के दक्षिणी शहर तैनान में आज तड़के 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से कई इमारतें गिर गईं। इसके चलते 11 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बचाव दल मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नेपाल में भी शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। इंडियन प्रीमियर लीग 2016 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन को 9.5 करोड़ में खरीदा। युवराज सिंह और आशीष नेहरा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 12.5 करोड़ में खरीदा। आईपीएल की नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने केविन पीटरसन को 3.5 करोड़ में खरीदा। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए आज स्वर्ण वर्षा का दिन रहा। साइकिलिंग, भारोत्तोलन, तैराकी और कुश्ती में मेजबान देश का दबदबा बरकरार रहा। भारत ने 14 स्वर्ण पदक समेत आज कुल 19 पदक जीते।